नर्मदे हर। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी नर्मदा परिक्रमा के एक और एपिसोड में। अभी हम लोग मैया के बिल्कुल गोद में बैठे हुए हैं और स्नान कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आज हमारा रात्रि विश्राम हुआ था। मंडला ज़िले के ये दुपट्टा संगम में मैया का यहाँ अद्भुत स्वरूप सुबह सुबह देख सकते हैं। थोड़ी भाप निकलती हुई, हालांकि यहाँ पर मैया बहुत छोटी हैं, बाल स्वरूप में हैं। जितना आगे जाएंगे मैया उतना बाल स्वरूप में होती जाएंगी। और इधर एक आश्रम है, वहाँ पर हम लोग रुके हुए थे। और इधर ठंडा जल इसलिए रहता है क्योंकि पहाड़ों से सीधा आता है और मैया का ज़्यादा गहराई भी नहीं है यहाँ पर, तो इस वजह से ठंडे ठंडे जल में हम लोग स्नान कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य है। जल इतना ठंडा है कि हम लोग अगर दोपहर में भी स्नान करते ना यहाँ पे तो भी संकोच करते, 2 बार सोचते, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग स्नान कर रहे हैं। और स्नान करने के बाद फिर ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। देख सकते हैं कितना पावन दृश्य माँ का। नर्मदे हर, नर्मदे हर। स्वच्छ नीर माँ का, बहुत ही क्लीन। जय हो मैया की। नर्मदे हर। नर्मदे है, नर्मदे है। गुल हाथ पे जम गए हैं। मेरे हाथ कप रहा है मोबाइल पकड़ हुए में। दुपट्टा संगम। आज हम लोग यहाँ पर रात्रि विश्राम किए। इस जगह को हम लोग कभी भूल नहीं पाएंगे भाई। सर्वेश्वर महादेव, उत्तर तट। नर्मदे 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 नर्मदे। अच्छा, गीले होंगे ही वो तो, ओस बहुत ज़्यादा लग रही ना भाई। आज तो हाथों का पता है ना पैरों का पता है ना चेहरे पे कुछ एहसास हो रहा है, क्योंकि चेहरा भी इतनी ज़ोर से ठंडा हो चुका है, बहुत ज़्यादा। इतनी तेज, इतनी खतरनाक, इतनी ज़्यादा ठंड आज हम लोगों ने पहली बार महसूस की है। और ऐसी ठंड में ही हम लोगों को सुबह सुबह स्नान करना पड़ा। उजाला होने के बाद बाहर स्नान नहीं कर सकते ना। देवी जी जो है खुले में बाहर करें तो थोड़ा अंधेरे में ही करना सही रहता है। तो भाई आज की कहानी आप लोगों को बताएंगे सभी परिक्रमा वासियों के साथ में क्या हुआ और हमारे साथ भी क्या हुआ, वो सब बताएंगे आज की पूरा डिटेल से। आज जो एक्सपीरियंस मिला है वो सभी लोग पूरे जीवन भर नहीं भूल पाएंगे दुपट्टा संगम के इस आश्रम में। मैया कैसे कैसे अनुभव करवाती है। मैया जीवन में हर तरह का अनुभव आप लोगों को करवा देती है इस परिक्रमा में। प्रेम से लगाकर, प्यार
लाड़ दुलार से लगाकर तिरस्कार और रुला भी देती है पूरी परिक्रमा में। तो भाई वो सब आपको बताएंगे इस वीडियो में। आज हम लोग आज पूरे दिन बस मैया के किनारे किनारे चलेंगे, बिल्कुल मैया के साथ में। नर्मदे हर बाबा। आपको कोई ऐसा मत लगना चाहिए, उसको कोई इतना ये नहीं है, परक्रमवासी को रखने का ढंग नहीं है महाराज इनका। आप तो बिल्कुल सूत्र हो। गलती नहीं, अपने गलती हो गई तो समझाना चाहिए कि प्रभु ऐसा नहीं होगा महाराज, ऐसा 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 मादर चौथ भोसड़ी के ऐसे गलत बोलते हैं प्रभु। हाँ, ये क्या महात्मा है क्या? अच्छा नहीं लगा, मैं तो चल दिया। अब अपन उनसे मुंह लगेंगे तो और क्या मालूम क्या होता प्रभु, इसलिए चल दिया। वही तो बाबा, आपने देखा कि अरे ऐसा तो होता है, तुम्हारे को रोटी पानी बनाने हमारा हक नहीं है। आपका आश्रम में है तो आप बना के खिला सकते हो, इतना ताकत से बोल सकते हैं, पर अपने साथ में कोई बोलने वाला नहीं रहता। वही तो मजबूर हो जाते ना, नहीं अपन अकेले इंसान को डांट के डूट देते हैं। नहीं, अब जैसे गलती हो जाए तो अपन उसका प्रतिक्रिया भी नहीं दे रहे हैं कि भाई हमने गलत नहीं किया है। अपन तो बोल भी रहे हैं कि हमने गलत किया है, क्षमा, हम तो माफी ले रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं बाबा, गलती हो गई। गलत बोलते हैं फिर भी गलत। अब वो कल वो प्रभु जी ने 1-2 गद्दे लगा लिए थे, वो हाँ, तो उनसे कितने गाली दी उनको बेचारे को। ये ऐसा भगवान है। ठीक है, बोल दिया अपने को तो अच्छा, अपन को बोलना भी मांगता है, बोल दिया अपन को, जो भी है वो सब सही है, गलत बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, जो है सो क्या करें। सुबह सुबह उस में ये पेड़ पूरे लदे रहते हैं और हम लोग इनसे टकरा के चल रहे हैं ना, तो पूरे गीले हो रहे हैं। आज पहली बार हम किसी आश्रम में रोए हैं भाई, और परिक्रमावासी भी बहुत दुखी हुए हैं हमारे साथ साथ। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है और हमारे साथ भी। पहला आश्रम देखा हम लोगों ने ऐसा, दुपट्टा संगम। अच्छा ये बताओ, एक मिनट रुको तो सही। आज ये जो हुआ है सब परिक्रमावासियों के साथ और अपने साथ भी, क्या कहना चाहोगे? क्या कहें, उनका स्वभाव जो था वो सही नहीं था। परिक्रमावासियों के लिए बोलने का तरीका, कैसे बोल रहे थे वो, सबसे गाली दे रहे थे बहुत जोर जोर से। लेकिन इतने बदतमीजी से नहीं बोलना चाहिए, संत बदतमीजी से नहीं बोलते हैं। बोलते तो हैं, फिर भी तेज बोलते हैं, गुस्सा में बोलते हैं, लेकिन फटकारते हैं, संत सब करते हैं, लेकिन बदतमीजी से नहीं बोलते, गालियाँ नहीं देते वो। ये आज बहुत रोई भैया, मैं भी बहुत रोया। तो इतना रोना आ रहा था वहाँ पे कि यहाँ से रुके ही नहीं मेरे तो। सब परिक्रमावासी आज बहुत दुखी थे। गाली देता है ना, वही तो हमें भी नहीं, गाली की वजह से तो हम भी बोल रहे हैं। गाली गलत देता है ना, साले हो तो ये गलत बोल देता है, ये साले ऐसा नहीं बोल। मैं तो अकेला हूँ तब भी झूम जाता महाराज, मेरे को तो नहीं, पर मैं नहीं झूमने तो नहीं आए बाबा, बस इतना है। क्या करोगे, मार दोगे और क्या करोगे? नहीं झूमने तो नहीं आया, बस इतना है कि मैया की परिक्रमा कर रहे हैं अपन, वो तो ठीक है, और क्षमा भी मांगते हैं। लेकिन इसके बाद भी फिर इन्होंने इतनी सेवा करवाई वहाँ पे,
शाम को इतनी सेवा करी, रोटी बनाई, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी इनको रोना पड़ा। बताइए आप। ठीक है बाबा, आ जाओ, अच्छा रास्ता है भाई। हम लोग ये तो नहीं कहेंगे कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं या सब कुछ है, पर इतना ज़रूर है कि शाम को मैंने देखा, महसूस भी किया कि ये भी बहुत सेवा में लगी रहीं, और भी परिक्रमावासी इतनी सेवा करी, बहुत जितना उनसे बन पड़ा उतना किया, लेकिन बाद में सभी परिक्रमावासियों को दुख का अनुभव ही हुआ, और सब परिक्रमावासी भी बेचारे रोते रोते गए हैं यहाँ से। यहाँ के स्थान के बारे में एक चीज़ और आपको बताऊंगा। हो सकता है कि उस वजह से ये ऐसा हुआ होगा, कोई ना कोई तो कारण है। उस स्थान का एक महत्व भी है, और इस वजह से ही ऐसा हुआ है। हम लोगों को दुख नहीं हो रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि हमें बहुत कुछ गलत फील हो रहा है, या हम लोग मतलब मन में गलत फील करते हुए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपको बस एहसास कराना चाहते हैं इस स्थान के बारे में, और यहाँ के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी भी आपको दूंगा कि हो सकता है कि उस वजह से ही ऐसा हुआ हो। अरे अभिमानी को मान घटाती, खोती नाम निशान मैया, अमरकंठ वाली तुम हो भोली भाली। जय हो मैया की। भाई हमें पता नहीं था कि आप मैया के इतने अच्छे से दर्शन कर पाएंगे, हम भी कर पाएंगे। बताइए भाई, मैया के इतने किनारे किनारे चल रहे हैं। मैया अमरकंठ वाली तुम हो भोली भाली। इधर से है क्या? इधर से तो नहीं, लगता है इधर से रास्ता नहीं है, आगे से इधर से ऊपर चढ़ के ये तो उधर मैया में गया है, उधर गया। ओ भाई, इधर से तो कुछ नहीं है। मार्ग देखिए भाई, गर्दन झुका के, कमर को झुका के पूरा। मैया हमको निकलने का कोई मार्ग दिखाओ, हम लोग भटक चुके हैं। भटक तो नहीं चुके हैं, बस यही है, मैया के किनारे ही हैं। ऐसा गया है क्या? नहीं गया। नहीं उधर तो कुछ नहीं है, अपन पीछे ही छोड़ के आ गए, वही रास्ते से चलना हो बाबा पीछे। मिला मिला मिला, रास्ता तो मिला है निकलने के लिए, बस वो मिल जाए थोड़ा, बस वही रास्ता है। और क्या रास्ता है भाई। चलो मैया नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। ओहो, नर्मदे हर। आ रहे हैं बाबा। ऊपर से था
हे मैया नर्मदे हर। आगे एक बाबा जी हैं जो बड़वानी के हैं। पैर जो है ना हमारे पूरे गीले हो चुके हैं भाई। ये देखो पूरा आगे आगे से पूरा गीला हो रखा है। कीचड़ के हो गए आज तो चप्पल ऊपर सब कीचड़ में हो गई। मेरे मोजे देखो पूरे गीले हैं। आगे आगे सब गीले हो चुके हैं। लेकिन ये ज़िंदगी के आनंद, जीवन के आनंद कभी दोबारा नहीं मिलेंगे हमको। पूरे जीवन भर याद रहेंगे। कार से आएंगे, बाइक से आएंगे, लेकिन कभी इस तरह से आनंद नहीं ले पाएंगे जितना आनंद हम लोग इस परिक्रमा में ले पा रहे हैं। जय हो मैया की, जय हो मैया की। दिव्य दिव्य अनुभव करवाने वाली मैया की जय हो। नर्मदे हर बाबा। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। हो मैया हमर कंठवाले, तुम हो भोले भाले। सबसे देव अनुभव तो इधर ही है। सूलपानी तो अलग है, लेकिन इधर सूलपानी जैसा नहीं कह सकते, इधर उससे भी ज़्यादा अलग अनुभव है। हो मैया हमर कंठवाले, तुम हो भोले भाले। क्या अद्भुत अनुभव है यार इधर, बहुत अधिक। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे 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 नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे, स्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे हर। तो भाई इस स्थान पे मैया हैं और मैया के साथ हम दोनों हैं, और इसके अलावा यहाँ और कोई भी नहीं है। इधर
विशाल विशाल जंगल है, पहाड़ हैं, और इधर भी विशाल विशाल जंगल है, पहाड़ हैं। यह है मैया का दक्षिण तट और यह है मैया का उत्तर तट, जिस पे हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ हम लोग करेंगे अब मैया की पूजा, और कोई भी नहीं है। अगर हम लोग इधर देखें तो बहुत विशाल विशाल पहाड़ नज़र आ रहे हैं, जंगल है घनघोर, और इसमें हम लोग मैया के किनारे किनारे चल रहे हैं। जय हो, जीवन धन्य हो गया हमारा। नर्मदे हर। गंगा शंकर सेवत रेवा शंकर, तुम भव में टंती, ओम जय जगदानंदी। की अंजन थाल विराजत, अगर कपूर भाती, मैया अगर कपूर भाती, अमर कंठ में विराजत, घाटन घाट पुजावत, रत्न सागर में समावत, कोटि रतन ज्योति, जय जगदानंदी। नर्मदे हर। तो भाई मैया की पूजा आरती करके अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। यहाँ बैठ के हम लोगों ने मैया के सानिध्य में मैया का वंदन किया, पूजा आरती की, और अब हम मैया के किनारे किनारे चलते रहेंगे। नर्मदे आ गए हम तो, आ गए हम तो तुम्हारी नगरिया, मैया ले लो हमें खबरिया, मैया ले लो हमें खबरिया। आ गए हम तो, आ गए हम तो, आ गए हम तो तुम्हारी नगरिया, मैया ले लो हमें खबरिया, मैया ले लो हमें खबरिया। सुख की बरसात हम पे बदलिया, सुख की बरसात हम पे बदलिया, सुख की बरसात हम पे बदलिया, कर दो दया की दुआरिया। आ गए हम तो, आ गए हम तो, आ गए हम तो तुम्हारी नगरिया, मैया ले लो हमें खबरिया, मैया ले लो हमें खबरिया। सुख की बरसात हम पे बदलिया, सुख की बरसात हम पे बदलिया, सुख की बरसात हम पे बदलिया, कर दो दया की दुआरिया। आ गए हम तो, आ गए हम तो, आ गए हम तो तुम्हारी नगरिया, मैया ले लो हाँ, पत्थर से ही आऊँ तो फिर मैं।
बैलेंस बना के चलना। ऊपर चढ़ना है। इधर से आगे से। जो परिक्रमावासी केवल शूलपाणी का ही अनुभव किए हैं, इधर का नहीं किए कभी, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि जीवन में एक बार इधर ज़रूर आना। मुझे लगता है शूलपाणी को भूल जाओगे, ये सबसे बड़ी शूलपाणी दिखेगी। क्योंकि इधर मैया अपने साथ साथ चलती रहती है और बाल स्वरूप है मैया का। पहाड़ हैं, जंगल हैं और रास्ते बिल्कुल किनारे से हैं, और ऐसे हैं कि बस देखो यहाँ से ये पूरा नीचे। ज़रा सा भी कुछ गड़बड़ हुआ ना, लेकिन गड़बड़ हो नहीं सकती मैया साथ में। नर्मदे हर, जय हो मैया की, जय हो मैया की। चलो चलो चलो, आराम से चलना, बिल्कुल बैलेंस बना के, सावधानी से। चक्कर आए तो बैठ जाना है ना। इधर से ऐसा लग रहा है शायद आगे से मार्ग नहीं है। है। दक्षिण तट पे एक बाबा बैठे हुए। इधर कितना अच्छा रहता है कि दक्षिण तट के व्यक्ति से भी अपन कुछ बातचीत कर सकते हैं, और वो ऐसा लगता है जैसे अपने पास में बैठा है। उधर हम लोग थे तो दक्षिण तट पे कौन है कौन नहीं है वो तक दिखाई नहीं देता था। दक्षिण तट ही नहीं दिखाई देता था कई बार तो। नीचे से चलो, ऊपर से कहाँ है। ऊपर से तो और ज़्यादा डेंजर मार्ग है। आराम से चलना, लेकिन दोनों ही रास्ते एक जैसे हैं। वो तो ऊपर वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। यहाँ कोई रास्ता नहीं होता है भाई, रास्ता बनाना पड़ता है। ये रास्ते थोड़ी है, ये तो बस समझ लो। हमें आगे तो ऐसा दिख रहा है उधर की कोई मार्ग ही नहीं, निकल ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा है जिससे निकल सकते हैं। लेकिन बिल्कुल है तिरछा, बहुत सोच समझ के संभल के पैर रख रहे, अन्यथा गिर सकते हैं। ऊपर से आ जाओ, आराम से आओ, लेकिन बिल्कुल फिसलन वाली जगह ही है। जमा के रखिए पैर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, लग गए पार। सामान नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे 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 नर्मदे।
नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे नर्मदे हर। तो भाई शायद कोई गांव आने वाला है, क्योंकि इधर हमको कुछ गाय देखने को मिली है। ऊपर चलो, ऊपर चढ़ना है। आगे है भी है क्या? इधर नहीं है, अब कोई रास्ता है। क्या अद्भुत यात्रा है भाई, ये अद्भुत, अकल्पनीय। अभी हम लोग यहाँ पे विश्राम कर रहे थे थोड़ी देर के लिए। चलें? नर्मदे 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 नर्मदे। कौन सा वहाँ? ये वाला? ठीक है, ये रास्ता है भाई। ये बाबा जी मिले हैं। इसमें कई जगह कांटे लग चुके हैं हमारे। अब कहाँ तक साइड में करेंगे यार, देखो लगा ही रहे वो तो भाई ये कोई गांव आ रहा है अब, और हम लोग इन खेतों में से चल रहे हैं मैया के किनारे किनारे। और ये इमली के पेड़ के नीचे हम लोग थोड़ी देर के लिए आराम कर रहे हैं। थक चुके हैं बहुत बुरी तरह से, इधर थकावट बहुत हो रही है। खेतों में चढ़ाओ उतरो, पतले पतले रास्ते मिट्टी वाले। और सबसे बड़ी बात, भूख लग रही है बहुत तेज। लेकिन इस भूख में भी आनंद है भाई। तो भाई आज हम लोग पहली बार किसी गांव में आए हैं, दोपहर के 12 साढ़े 12 बजे के आसपास। नर्मदे हर। कौन सा गांव बाबा ये? एक ग्राम चकदेही। चकदेही जी। चलो बढ़िया। नहीं हम नहीं लेंगे मैया, नहीं पैसे नहीं ले भैया। नहीं माता जी, नहीं ये नहीं बच्चे को भी उतनी सारी नहीं दे। भैया आपकी दे दो चॉकलेट। नहीं 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 हम नहीं भैया बिल्कुल मत बनाओ माता जी। 10 5 दे दो। अरे कोई ना। नर्मदे हार। नर्मदे हार भैया, नर्मदे। भैया इधर की जो बोली है ना बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी लगती है। आपकी जो भाषा है ना, आपकी जो भाषा है इधर गांव की जो आप बोलते हो, इतना प्यारा लगता है बहुत। चलो मैया नर्मदे हर। नर्मदे। हाँ जी। तो भैया जैसे ही हम लोग इस गांव में आए तो ये वाला घर था जहां मैया ने आवाज़ दी हमें चाय पीने के लिए। और फिर हम लोग यहाँ पे जैसे ही चाय पीने लगे तो मैया ने बोला कि सुबह से आपने कुछ खाया नहीं होगा। तो मैया ने कहा कि भोजन प्रसादी लेके जाइए बाबा।
तो हम 3 मूर्तियों ने यहाँ पे भोजन किया है। ये बाबा जी आगे आ गए थे, हम पूजा आरती करने लगे थे उस समय ये आगे निकल के आ गए थे। तो इन्होंने हमने तीनों ने यहाँ भोजन लिया, मैया की प्रसादी, और अब आगे बढ़ रहे हैं। तो भाई इस गांव से अभी थोड़ी देर के लिए आया है ये रोड नर्मदे हर, और शायद 2-3 किलोमीटर तक हम लोग अब रोड पे चलेंगे। इसके बाद फिर से जैसे सुबह से चले आ रहे हैं ना वैसे ही चलेंगे। भाई अभी हम लोग मंडला ज़िले में ही चल रहे हैं अभी तक, लेकिन मैया के उस पार यानी दक्षिण तट पे है डिंडोरी ज़िला। देख सकते हैं भाई ये इधर नर्मदे हर। तो भाई आगे आ रहा है कापा गांव। कापा से फिर हम लोग पहुंचेंगे फड़की संगम, और हो सकता है कि आज फड़की संगम तक ही पहुंच पाएँ। तो दीयपाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि मात नर्मदे। इस पहाड़ के नीचे हमारी मैया। कापा गांव के घर हैं ये, जो मैया के किनारे बना है। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर करते हैं। मुर्गा भी नर्मदे हर बोल रहा है भाई, नर्मदे हर। भाई कापा गांव में ये घाटी चढ़ के आते हैं ना, तो ये आश्रम मिलता है, माँ नर्मदा परिक्रमावासी विश्रामालय दुर्गा आश्रम ठाकुर टोला कापा। इधर से ऐसा लग रहा है जैसे ड्रोन में से बना रहे हैं, छोटे छोटे खेत नज़र आ रहे हैं। आदिवासी बालक आश्रम कापा नारायणगंज विकासखंड है और ज़िला है मंडला। भाई बच्चे दूर से ही चिल्ला रहे थे, बाबा जी आ रहे हैं, बाबा जी आ रहे हैं। ये नर्मदे हर दूर से देख के निकल जाते हैं बच्चे बाहर। नर्मदे हर। ये घाट है भाई, घाट पे देवी जी का हाल देखो। नर्मदे हर। बहुत चढ़ाव है, एकदम सीधा है नीचे से। रास्ता में ये जैसे ये बोर्ड मिलेगा ना, ये छोटा सा फड़की आश्रम करके, वहीं से ये नीचे उतर के जाना है। छोटा सा है, कहीं दिखे नहीं। तो सिमली संगम भी आगे आ गया। चलो बाबा धन्यवाद। चलो नर्मदे हर मैया। अरे ये थोड़ी फड़की संगम आएगा। जो गांव निकला था 5-6 किलोमीटर पहले, वहाँ हमने भोजन प्रसादी लिया था, मैया ने खिलाया था। वहाँ ज़रूर सिग्नल आ रहा था, और उससे पहले जहाँ हमने आरती की थी, मैया की पूजा की थी, वहाँ भी सिग्नल आ रहा था। इसके बाद कहीं पे भी सिग्नल नहीं आया। नर्मदे हर। तो भाई देवी जी के माइंड में भी बहुत सारा चल रहा है आज दिन भर जो हुआ, और आपके दिमाग में भी ज़रूर आ रहा होगा कि ऐसा कोई कारण तो ज़रूर रहा होगा कि वो बाबा जी चिल्लाए, क्रोधित हुए।
तो आपको बता दें कारण क्या था, और आप भी बताना फिर कि कितना बड़ा कारण था भाई वो, जिससे कि उन्होंने इतना गाली दिया सभी परिक्रमा वासियों को। पहला तो क्यों वो गद्दे वाला था, है ना। एक परिक्रमावासी ने 2 गद्दी ले ली थी। लेकिन वो जो गद्दी थी ना, वो एक परिक्रमावासी ने नहीं लिया था, 2 ने लिया था। उनने क्या समझा कि ये एक व्यक्ति ने लिया है 2 गद्दी। जो परिक्रमावासी आश्रम में गद्दी होती है ना, जिनको बिछा के वो आसन लगाते हैं, वो सब आश्रमों में रहते हैं। परिक्रमावासी उनके साथी जो पीछे रह गए थे, तो वो जीना मतलब नीचे ही थे। हाँ, और वो पहले आ गए थे, तो उन्होंने 2 गद्दी ले लिया, और फिर वो दोनों साथ में ही गद्दी लगाने लगे। उसको देखकर बाबा जी ने ऐसी गाली दी, इतना खतरनाक बोले, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा भाई कोई ऐसा कैसे बोल सकता है। फिर बाद में परिक्रमा वासियों ने बोला भी कि बाबा हम एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए है। फिर भी वो माने नहीं, बहुत चिल्लाए। वो पीछा नहीं छोड़ते, अगर किसी एक बात को लेकर 1 घंटे तक गाली देते हैं। और फिर दूसरा कारण क्या था, देवी जी का झाड़ू मांगना। थोड़ा सा झाड़ू मांग लिया था। हुआ कारण क्या था वहाँ पे झाड़ू मांगने का, कि हम भी जिस आश्रम में जाते हैं, जिस भी आश्रम में, सुबह और शाम, मतलब जब आश्रम में से आ रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या है, झाड़ू लगाकर पूरा साफ़ सफाई करके निकलते हैं। तो देवी जी का झाड़ू मांगना भारी पड़ गया। मतलब हम तो सेवा भाव से मांगे थे कि झाड़ू लगा के साफ़ सफाई करके जाएंगे, लेकिन उन्होंने इतनी गाली दी मुझसे, तो बस अब क्या बताएं। परिक्रमा में थे, कुछ बोल भी नहीं सकते, नहीं तो मन तो बहुत कुछ किया है। जितने भी परिक्रमावासी थे वो इतना मतलब और शांत रात का बैठे क्या थे। था रात में वो भी कंबल वाला। कंबल वाला बहुत। एक परिक्रमावासी थे महाराष्ट्र वाले, उन्होंने 2 कंबल ले लिए। 2 कंबल ले, वो ठंड लग रही ठंड थी। ज़्यादा है इसलिए रखे थे, तो उठा लिए उन्होंने 2। मतलब बताएं आपको कि कल शाम से इतनी ठंड थी, बहुत ज़्यादा, और आज रात्रि में जो ठंड पड़ी है ना, वो हमारे परिक्रमा की सबसे ज़्यादा ठंड थी। सुबह भी हमारे हाथ इतने ठंडे हो रखे थे बहुत। परिक्रमावासी बेचारे ठंड की वजह से एक की जगह 2 कंबल ले लिए थे, तो भी बाबा जी बहुत चिल्लाए। मतलब कुल मिला के पूरी रात और पूरा जब तक हम लोग निकले हैं तब तक हमारा ऐसा ही बीता भाई। और वो स्थान जो था उसको आप कभी भूलना मत, उसका नाम था दुपट्टा संगम। और वहाँ पे परिक्रमावासी मजबूरी बस रुकते हैं, क्योंकि आगे स्थान जो आता है वो करीब 10-12 किलोमीटर बाद आता है। तो क्या करें, बैड एक्सपीरियंस है। फिर भी हम तो भैया संतों को फिर भी नमन ही करेंगे, चाहे कुछ भी बोला है। हो तेरे गुण गाते हैं साधु, बजा बजा के ताली, ओ मैया हमर कंठ वाले तुम हो भोली भाले। नर्मदे हर बाबा। सनत कुमार नाचिकेत कश्यपादि षट्पदे, धृतं स्वकीयमान शेषु नारदादि षट्पदे, रविन्दुरन्ति देवदेवराज कर्म शर्मदे, त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातृ नर्मदे। जीवन में कई तरह के एक्सपीरियंस होते हैं भाई, और मैया तो मैया हैं जो आपको जीवन का हर एक पाठ पढ़ाती हैं, सब कुछ सहन करना सिखाती हैं, हमारे सब्र की अंतिम परीक्षा लेना सिखाती हैं। तो मैया ने बहुत परीक्षा ली आज, ये भी एक परीक्षा ही है। पथरीला रास्ता है पूरा, पत्थर ही पत्थर। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे 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 नर्मदे,
जय हो मैया की। जय हो मैया की। यहाँ से ध्यान से चलना, अब थोड़ा आगे डेंजर आ रहा है। इधर कोई चाह के भी जल्दी जल्दी नहीं चल सकता भाई, क्योंकि मार्ग ही ऐसा है। 1 किलोमीटर का डिस्टेंस भी करीब करीब 1 घंटे में तय होता है इधर। यहाँ से सामने दिखाई दे रहा है फड़की संगम है। वहाँ पे आश्रम भी है भाई। फड़की तक हम लोग इधर चले, ठीक है। मैया ऐसे घूमती 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 घूमती, और अभी एक बाबा जी मिले हैं। उनका कहना है कि अब आप चढ़ाई करोगे यहाँ से। फड़की से मैया यू टर्न हुई है। ये जो पहाड़ दिख रहा है ना, ऐसे करके अब ऐसे ऐसे जाएंगे हम लोग अमरकंटक तरफ। डिंडोरी आएगा पहले, फिर अमरकंटक। तो अभी एक बाबा जी थे उधर, ये वाले, और बिल्कुल ब्लैक चट्टानों से होके ये मैया जा रही हैं। इनका जो पानी है वो भी नीचे नहीं जा पाता, ऊपर ही रह जाता है चट्टानों की वजह से। ठंडा भी इसी वजह से रहता है। शाम के 5 बज चुके हैं और हम लोग पहुँचे हैं फड़की। तो भाई फड़की संगम पे वैसे एक आश्रम तो इधर है, ये सूरज के दिशा में ये, और ये गांव है। ये नदी आके मैया में मिली है, और एक सामने दिख रहा है आश्रम, वो वाला। यहाँ भी रुक सकते हैं भाई परिक्रमावासी। उतरना है जो मैया जी पानी। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर नर्मदे। बाबा थोड़ा टाइम है, आगे चले जाएंगे। 1 मिनट, चलो चलो बिल्कुल। तो ये बाबा जी यहाँ पे सेवा करते हैं, नन्हे लाल झारिया जी। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं मैया में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे महादेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो भाई आज हमारा रात्रि विश्राम होगा फड़की घाट पे, जो आश्रम है वहाँ पे। वैसे हम लोग जाना चाह रहे थे सिवनी घाट। सिवनी आगे है यहाँ से 2 किलोमीटर आगे, लेकिन बाबा जी के प्रेम की वजह से हम लोग रुक गए। यहाँ हम जैसे ही पहुँचे तो बाबा जी ने कहा अगर आप रुक नहीं रहे हैं तो कम से कम थोड़ी देर के लिए चाय के लिए रुक जाइए। तो फिर रोका था बाबा जी ने। हाँ, फिर बाबा जी ने चाय बनाई हमारे लिए, और बहुत बढ़िया कुटिया है ये। तो भाई आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे और लेंगे आनंद कुटिया के। और साथ में मैया भी है। मैया तो हैं ही, फड़की घाट, फड़की संगम है यहाँ पे। लेकिन ठंडी अभी से इतनी हो गई है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल अभी ठंडी तो हवाएं चल रही 5:30 बजी है, इतनी ठंड लग रही हैं। पहाड़ों बहुत। के बीच में ही है, चारों तरफ पहाड़ है। तो लेंगे यहाँ का आनंद और यहाँ की ठंड का भी आनंद।
बहुत ठंड अच्छा का तो लगता रोज है। लेते हैं। ठंड का आनंद तो अभी 3-4 दिन से काफी ले रहे हैं। बहुत ज्यादा ठंड है इधर। सुबह सुबह ऐसी ठंड पड़ती है, बहुत बहुत हाथ पे ज़्यादा। फट गए हैं बहुत। और मेरी चप्पल भी फट गई है चप्पल भी फट गई ठंड से, टूट ठंड गई से। इनकी चप्पल। हो मैया नर्मदे हर। नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे। ठंडा ठंडा पानी ठंडा है। अब तो मैया का जल बहुत त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। आज हमारे साथ में 2 परिक्रमावासी और हैं, टोटल 4 परिक्रमावासी हैं। ये देखो कितनी अच्छी जगह पे रुकेंगे आज। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। ऐसी जगह में रुकने में आनंद आता है बाबा, है ना। कमरे में तो यही सही है। हाँ, कमरे से कुटिया में बहुत अच्छा होता है कुटिया। हो मैया अमरकंठ वाली, तुम हो भोली वाली। भाई ठंड के मौसम में यहाँ के आनंद लेंगे हम लोग अब। कितना दिव्य। तो भैया आज बाबा की कुटिया में भोजन प्रसादी हो रहा है मैया की कृपा से। नर्मदे हर। तो भाई इन पहाड़ों के बीच में मैया के किनारे आज हमारा रात्रि विश्राम हो रहा है। यहाँ पे ठंडी भी बहुत है, लेकिन कुटिया में ठंडी कम लग रही है। आग जला रखी है बाबा ने। नर्मदे हर।